गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वेरी हैप्पी मॉर्निंग। फिर से मिले हैं आज हम मिस्ट्री ऑफ मोमेंट को खोजने के लिए, पता करने के लिए, ढूंढने के लिए, हाउ टू लिव लाइफ मोमेंट टू मोमेंट। बुक है द पावर ऑफ नाउ, राइटर है एकार्ट टोले और हम हैं पेज नंबर 79 पर। टाइटल है ब्यूटी राइजेज इन द स्टिलनेस ऑफ योर प्रेजेंस। खूबसूरती आपकी प्रेजेंस की शांति, चुप्पी, विदाउट एनी मूवमेंट, स्टिलनेस में है। सो प्रश्न है, जो आपने कहा वो मैं कभी कभी महसूस करता हूँ कुछ समय के लिए, खास करके जबकि मैं प्रकृति से घिरा हुआ होता हूँ। तो राइटर कहता है यस, जो जापान में ज़ेन मास्टर होते थे वो इसके लिए एक शब्द यूज़ करते हैं, सटोरी। सो जो सटोरी शब्द है ये उस मोमेंट को डिस्क्राइब करता है जिस समय आप एक नो माइंड स्टेट में होते हैं और टोटली प्रेजेंट होते हैं अपने आरे बारे के अंदर। तो ये स्टोरी है सटोरी। इट इज़ नॉट अ लास्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन, मीन्स ऐसा नहीं है कि इसको आपको हुआ तो एक बार हो ही जाए और आप उसमें रहेंगे। बी ग्रेटफुल व्हेन इट कम्स। आप बहुत बहुत शुक्राने और धन्यवाद करें, कृतज्ञ हों कि जब ऐसा मोमेंट आपकी ज़िंदगी में आता है, क्योंकि ये आपको ना टेस्ट देता है कि एनलाइटनमेंट या मोक्ष होता क्या है। आप इसे बहुत बार एक्सपीरियंस करते हैं विदाउट इवन नोइंग, अननोइंगली आपको पता ही नहीं होता है कि ये है क्या, और आपको ये मालूम ही नहीं पड़ता है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। बहुत प्रेजेंस चाहिए, बहुत उस वक्त की प्रेजेंस चाहिए ये जानने के लिए कि ये जो क्षण ये मेरी ज़िंदगी में आया, इसकी क्या ब्यूटी है, ये कितना मैजेस्टिक है, ये कितना पवित्र है। और ये ना कैसे लगता है ये कि कितना पवित्र, कितना मैजेस्टिक, कितना ब्यूटीफुल है। राइटर कहता है कभी आपने एक टक, कभी स्पेस, अंतरिक्ष की अनंतता को देखा है? इन्फिनिटी ऑफ स्पेस को एक टक क्या आपने देखा है कि वो कितना पवित्र है और कितनी एब्सोल्यूट स्टिलनेस है उसके अंदर। समझ से बाहर की वास्टनेस है, ह्यूज, जहाँ भी दृष्टि दो इट्स लाइक इनकंसीवेबल। इतनी वास्टनेस कभी आपने सुना है, सच में सुना है कि जो पहाड़ों पर से जो झरना बहता है, या जो हमारे जंगलों में पेड़ों की आवाज़ को क्या कभी ध्यान से सुना है? पक्षियों के चहचहाने को जो सुबह बिल्कुल पौ फटने पर होता है, या किसी बिल्कुल क्वाइट गर्मी के दिनों के अंदर किस तरह पक्षी हैं या कोई पेड़ हिल रहे हैं। क्या आप अवेयर हैं ऐसी किसी भी चीज़ों के लिए? इन सब चीज़ों से अवेयर, जागरूक होने के लिए सबसे पहले ज़रूरत है दिमाग की स्थिरता। आपको ना जितना भी ये पर्सनल बैगेज, हमने जो भार इकट्ठा कर रखा है ना, इसे सबसे पहले उतार के नीचे रखना पड़ेगा। और ये जितनी भी हम पास्ट, भूत से, फ्यूचर, भविष्य से चले आ रहे हैं ना, ये जितनी भी हमने अपनी नॉलेज इकट्ठी करी हुई है, ये जितना ज्ञान हमने इकट्ठा किया हुआ है, जिसकी वजह से हम सुनते हैं लेकिन सुनते नहीं हैं, देखते हैं लेकिन देखते नहीं हैं, इन सब को उठा के ना साइड करना पड़ेगा और फिर टोटल कंप्लीटली प्रेजेंट होना पड़ेगा। तब ये पक्षियों की चहचहाहट, ये समझ से बाहर होने वाली स्टिलनेस, इनफाइनाइट यूनिवर्स, ये तब दिखेगा। ये नहीं दिखता है। ये जो हमें दिख रहा है ना, जो एक्सटर्नल फॉर्म्स दिख रही हैं, खूबसूरत पेड़ पौधे, पक्षी, फूल, आकाश, यूनिवर्स, ये जो दिख रहा है ना, उससे ज़्यादा वहाँ पे कुछ है जिसे हम नाम नहीं दे सकते। ये इनएफेबल है, ये अकहा है। इसको ना कोई एक्सप्लेन कर सकता है, ना कोई इसके बारे में कुछ बोल सकता है, ना ये हम इसे शब्द नहीं दिया जा सकते। ये बहुत गहरा है, ये अंतर्दीय है, और इसकी जो प्रेजेंस है, इसकी जो एसेंस है, ये स्पिरिचुअल है बहुत। इसे हम धार्मिक, मुझे नहीं पता धार्मिक शब्द को आप कैसे लेंगे, लेकिन होली है, सेक्रेड है। Whenever and wherever there is beauty, जहाँ पर भी खूबसूरती है ना, वहाँ पे ये इनर जो एसेंस होता है ना, ये कहीं ना कहीं से ज़रूर चमकता ही है। जो हमारा अंतर्मन है,
ये ज़रूर चमकता है। और ये अपने आप को तभी रिवील करता है, ये खूबसूरती, ये अंतरता, अनन्यता, ये सार, ये हमें तभी दिखता है जब हम पूर्ण रूप से प्रेजेंट होते हैं। सो राइटर आपसे पूछ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अकहा एसेंस, ये जिसे हम नाम नहीं दे सकते, और आपकी अपनी प्रेजेंस कि आप क्या हैं, ये एक ही हो। सो मीन्स ये है ही वहाँ इसलिए क्योंकि आप हैं। वुड इट बी देयर विदाउट योर प्रेजेंस? राइटर पूछ रहा है, क्या ये खूबसूरती, ये होलीनेस, ये डीप इनर मीनिंग्स, क्या ये हो सकते हैं अगर आप हो ही ना? अगर आप इसके अंदर जाएंगे ना तो आप अपने आप को ज़रूर पाएंगे। आज मैं इसको पढ़ के गई, जब वॉक पे जाती हूँ और कल का चैप्टर पढ़ा हुआ था, तो आज ठान रखी थी कि आज कोई थॉट माइंड में नहीं आएगा। तो ये भी थॉट था कि कोई थॉट माइंड में नहीं आएगा, बट स्टिल एक ऐसी कैट की तरह जो चूहे को देखते ही के लिए कितनी अटेंटिव होती है, मैं अटेंटिव थी। तो आप ये तो बात पक्की है कि जितना भी साउंड सिस्टम था, पक्षियों का चहचहाना, पेड़ों का, छोटे, ऐसे लग रहा था कि दूर की आवाज़ भी सुन ली। सो ऑल ऑफ अ सडन वहाँ पे वो आवाज़ें भी थी, वो दृश्य भी थी, वो चीज़ें भी थी, और एक अलग टाइप का तो यूनिवर्स, मतलब जो सामने आमने की चीज़ें थी उसके दिखने में फ़र्क था। दे वर ब्राइटर, दे वर मोर विजिलेंट। सो बार बार मुझे अपने आप को उस पोजीशन में लाना पड़ता था क्योंकि मैं यहाँ वहाँ तो हो रही थी। सो इट्स अ प्रैक्टिस वी ऑल नीड टू डू। चलिए आगे चलते हैं, पहले ये देखते हुए कि क्या ये जितनी भी अकही बातें हैं, समझ से बाहर की बातें हैं, ये जो हमारे पूरी स्पेस की, अंतरिक्ष की जो पवित्रता है, जो अनंतता है, क्या ये हमारे से बाहर है या ये हम ही हैं? सो राइटर कहते हैं, जब ऐसे मोमेंट आपकी ज़िंदगी में आते हैं, जब ऐसे क्षण आपकी ज़िंदगी में आते हैं ना, सो आपको ना जनरली ना ये पता नहीं लगता है कि आप एक छोटे से समय के लिए नो माइंड स्टेट में गए। ऐसा इसलिए होता है कि जो गैप होता है नो माइंड स्टेट का, और जब ये बिल्कुल तांता लग जाता है दोबारा से सोच आने का, बिल्कुल इन्फ्लक्स ऑफ थॉट्स होती हैं, ये बहुत ही नैरो है, इतना नैरो है कि आपको पता ही नहीं लगता। तो जो आपके ये सेटोरी मोमेंट्स है ना, ये हो सकता है कुछ फ्यू सेकंड्स के लिए हो, और जब तक कि माइंड को पता लगे ये ख़त्म है, इट वॉज देयर, इट इज़ नॉट देयर। अगर ये मोमेंट आपके जीवन में नहीं आता, अगर आपको लगता है कि नहीं आता, तो आप किसी भी चीज़ की खूबसूरती को देख ही नहीं पाएंगे। ना तो दिमाग में शक्ति है कि वो ब्यूटी क्रिएट कर सके, सुंदरता को क्रिएट कर सके, और ना ही इस दिमाग में शक्ति है कि वो सुंदरता को पहचान सके। सो जो आप अगर किसी चीज़ की सुंदरता या पवित्रता को देख रहे हैं ना, सो इसका मतलब कि कुछ सेकंड्स के लिए आपने अपनी प्रेजेंस को अनुभव करा है। ये जो अनुभूति है ना, ये अनुभूति थॉटलेसनेस, अवेयरनेस की ब्यूटी और हमारे सोचने की शक्ति के ना, इस गैप को हम पहचान ही नहीं पाते हैं क्योंकि हम विजिलेंट नहीं होते हैं, हम जागरूक नहीं होते हैं, हमें ये मालूम ही नहीं है कि इसके मौलिक डिफरेंस हैं क्या, इसके फंडामेंटल डिफरेंस क्या है, हमें पता ही नहीं है क्योंकि ये गैप इतना संकीर्ण है, इतना छोटा है, और ये अनुभूति ऑफ थॉटलेस अवेयरनेस ऑफ ब्यूटी की इतनी नैरो है कि हमें पता ही नहीं लगता है कि हम इसे ना नाम दे पाते, ना इसे इंटरप्रेट कर पाते हैं। और ये गैप इतना छोटा था कि ऐसे मालूम पड़ता है कि ये बिल्कुल सिंगल प्रोसेस है, पर सच्चाई ये है कि ये मोमेंट आपकी ज़िंदगी में आया और आपके पास सिर्फ इसकी अब याददाश्त है, मेमोरी है। क्या कभी हमें ऐसा नहीं महसूस होता कि समय उड़ता हुआ चला गया, अरे 10 मिनट निकल गए, अरे शायद वही समय ऐसा समय हो। जितना जितना गैप हमारे इस परसेप्शन यानी इस अनुभूति और सोच में बढ़ता जाएगा, उतनी ही डेप्थ, गहराई हम में एज अ ह्यूमन बीइंग आती चली जाएगी, विच इज़ टू से द मोर कॉन्शियस यू आर, और उतने हम कॉन्शियस होते चले जाएंगे। बहुत से लोग
इम्प्रिजेंट है अपने दिमाग के अंदर ही, कि उनके लिए जो ये प्रकृति की खूबसूरती है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। वो कहेंगे क्या बहुत ही खूबसूरत फूल है, लेकिन ना एक मैकेनिकल मेंटल सी लेबलिंग है, क्योंकि वो लोग स्थिर नहीं है, हम भी हैं उसमें, प्रेजेंट नहीं है, तो उनको रियल का फूल नजर नहीं आता है। दे डू नॉट गेट टू द एसेंस ऑफ इट, दे डू नॉट गेट टू द होलीनेस, द प्योरिटी, द सेक्रेडनेस टू इट। दे जस्ट डोंट नो, उन्हें पता ही नहीं है कि वो खुद क्या है और वो फ्लावर क्या है या क्या नहीं है। वो अपने होने के खुद के एसेंस को, अपनी खुद की पवित्रता को भी नहीं जान सकते, बिकॉज हम इतनी ज्यादा दिमाग से प्रभावित, दिमाग से डोमिनेटेड कल्चर में रहते हैं। तो ये मॉडर्न आर्ट, आर्किटेक्चर, म्यूजिक, लिटरेचर, दे आर ऑल डिवॉइड ऑफ ब्यूटी। उसमें खूबसूरती कहाँ है, इनर एसेंस कहाँ है? फ्यू एक्सेप्शंस आर देयर, बट मोस्ट ऑफ देम, आपको क्या लगता है कि रियल में ब्यूटी है वहाँ? द रीजन क्या है? राइटर कहता है रीजन क्या है कि जो लोग इसे क्रिएट कर रहे हैं ना, उन्हें 1 मिनट के लिए भी वो अपने दिमाग से फ्री नहीं हो पाते हैं। तो ये चीज़ें दिमाग से बनती हैं, ये प्रेजेंस से नहीं बन रही है। वो कभी इन टच में ही नहीं है कि ऐसी उस जगह से जो उनके अंदर है, जहाँ से रियल सेंस में क्रिएटिविटी और ब्यूटी अराइज होती है, खूबसूरती और क्रिएटिविटी बनती है। माइंड क्या क्रिएट करता है? माइंड क्रिएट करता है दैत्यता, राक्षसी प्रवृत्ति, जिसके लिए शब्द दिया है राइटर ने, मॉन्स्ट्रोसाइटीज, प्रवृत्तियाँ, जो सिर्फ आर्ट गैलरी में नहीं है। अगर आप गाड़ी से निकल रहे हों और अपने लैंडस्केप्स देखें और इंडस्ट्रियल वेस्टलैंड देखें और ये जंजाल देखें जो कंक्रीट के बन गए हैं, किसी भी सिविलाइजेशन ने इतनी अगलीनेस आज तक प्रोड्यूस नहीं करी है जो हम अब कर रहे हैं। सो अभिप्राय ये है कि जो आर्ट वर्क, हम ये इंस्टॉलेशंस अगर आप देखते तो समझ में नहीं आता कि ये क्या है। क्या ये हमारी इनर ब्यूटी या पीस से बना है? क्या यूनिवर्स के अंदर या इस पूरी प्रकृति के अंदर कोई भी चीज़ आपको ऐसी लगती है, पहाड़, पौधे, झील, झरने, जो सुंदर ना हो? सो ये कहाँ से इतनी कुरूप चीज़ें बनती हैं जो हमें सुंदर लगती हैं? तो दे आर नॉट मेड फ्रॉम आवर इनर स्टिलनेस, दे आर मेड विद आवर माइंड। सो स्मॉल शेयरिंग हियर, मैं गिफ्ट पैकेजिंग में हूँ और जब मैंने काम शुरू किया तो मैं वो डिज़ाइन बनाती थी जो मुझे पसंद होते थे और उसका उल्लास ही अलग होता था, वो अपने आप दिखता था। पैसे कमाए, काफ़ी पैसे कमाए, तो हर डिज़ाइन पैसे के लिए बनना लग गया। बनने से पहले ही सोच आई कि क्या ये बिकेगा कि नहीं बिकेगा। सो एक टाइम ऐसा आया कि जो डिज़ाइन बनता था वो मैं थी नहीं, और वो डिज़ाइन अच्छा होता था, कुछ बिकता था, कुछ नहीं बिकता था, एंड आई लॉस्ट बिजनेस। जब मैंने इकिगाई पढ़नी चालू करी, इकिगाई, तो मुझे इस चीज़ का रियलाइजेशन हुई कि व्हाट आई हैव डन टू माई सेल्फ। सो नाउ ग्रेजुअली इन द लास्ट 6 months टाइम, मैंने अपने आप को दोबारा उस स्टेट में लाई हूँ जहाँ पे जब मैं डिज़ाइन करती हूँ तो वो बेचने के लिए नहीं है, वो सिर्फ क्रिएशन के लिए, सिर्फ ब्यूटी के लिए। तो अब जब मैं मेरी टेबल पे बैठती हूँ, सो मेरे परमात्मा को याद करके अपने साथ में लेके देन आई एम प्रेजेंट ऑफ माई ओन क्रिएशन एंड इट्स अ ब्यूटीफुल स्पेस टू बी। 2 घंटे कहाँ जाते हैं पता भी नहीं लगता। पहले स्ट्रेस होता था कि क्या बन रहा है क्या नहीं, अब समय उड़ता चला जाता है। सो माई इन्विटेशन टू यू इज फॉलो योर पैशन एंड फाइंड वेयर इट इज एंड बी योरसेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माई लाइफ। With you, my life is different and it will never be the same again. Thank you so much.